Jai Hind. Welcome to my channel AR Classes. In this video lecture, we shall study future indefinite tense. So please watch this video completely and like, subscribe my channel. सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस के पहचान की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, आपको बता दें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा हो, गे हो या गी हो, यानी कि गा गे गी आया रहे और वाक्य में कोई कार्य का बोध हुआ रहे, यानी कि वर्ब का फिक्शन हुआ रहे, तब वहां पर जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह बाजार जाएगा, शीला गीत गाएगी, माली पौधों को सींचेगा, पुजारी मंदिर में पूजा करेगा, जैद कल मेला जाएगा, हम लोग अगले साल कानपुर जाएंगे, सभी विद्यार्थी कल क्रिकेट खेलेंगे। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इसको डीपली समझते हैं। पहचान की बात करें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आया रहता है और वाक्य में कार्य का बोध हुआ रहता है, कार्य का बोध हुआ रहता है, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर हम इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल और शैल होती है, विल एंड शैल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात का और ध्यान देना है इस टेंस में कि अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। एंड ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट यानी कि आई और वी को छोड़कर अगर आता है कोई सब्जेक्ट, उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट राइट करते हैं और उसके बाद अदर वर्ड राइट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, वह बाजार जाएगा, बाजार जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ही विल, और आपका मेन वर्ब क्या है, जाना है, उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ही विल गो, ऑब्जेक्ट है नहीं, प्लेस है, कहां जाना है, बाजार, ही विल गो टू मार्केट। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तुम कल कानपुर जाओगे, तुम कल कानपुर जाओगे। यू के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे आप लोग, यू विल गो टू कानपुर। कब जाएगा, कल, यानी कि टुमारो, ही विल गो टू कानपुर टुमारो। अगले एग्जाम्पल की बात करें,
मैं एक पत्र लिखूंगा। तो सब्जेक्ट मैं यानी कि आई के साथ क्या लगाना है आपको? शैल का प्रयोग करना है। आई शैल। मेन वर्ब क्या है? लिखना। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? राइट। फर्स्ट फॉर्म में राइट करेंगे, आई शैल राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, यानी कि अ लेटर। अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सब हम सब किताब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हम सब यानी कि वी के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल रीड अ बुक। वी शैल रीड अ बुक। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस टेंस में कभी कभी आपका सेंटेंस जो आता है उसमें प्रतिज्ञा होती है, शपथ होता है, या कोई काम जरूर करना है, अवश्य करना है, इस तरह से आ जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में अवश्य आ जाए या जरूर आ जाए या उसमें प्रतिज्ञा की गई हो, तब आप वहां पर वर्ब को चेंज कर देंगे। इसका ध्यान रखना है। यानी कि आई और वी के साथ आप विल का प्रयोग कर देंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। वहां पर आप जरूर या अवश्य की कोई मीनिंग अलग से नहीं लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर इस टाइप के सेंटेंस के एग्जाम्पल आ जाए, जैसे आ जाए, मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा। किताब पढ़ूंगा। अब यहां पर अवश्य आ गया है, तो आई के साथ हम लोग क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में अवश्य है तो क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आई विल रीड अ बुक। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह मेले में जरूर जाएगा। जरूर जाएगा। तो ही के साथ क्या करते हैं हम लोग? विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? जरूर है, तो ही के साथ क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ही शैल गो टू फेयर। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।